ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज है हमारा चेस्ट डे। अब चेस्ट डे का जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मैं ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करता। मेजरली मैं सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस करता हूँ। एक पुशिंग मूवमेंट होगी कोई कंपाउंड वाली, और एक कोई फ्लाई मूवमेंट होगी। होने के लिए तो वो भी कंपाउंड ही होती है, पर कहने के लिए आइसोलेशन कहते हैं। करंटली फ्लाई मूवमेंट के अंदर मेरे को सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस पसंद है, जिसमें से एक है पैक डेक विद हैंडल्स और दूसरी है इंक्लाइन एंगल पर चेस्ट फ्लाई वाली जो मशीन होती है वो वाली। ये 2 मेजरली मेरे को पसंद है मशीन्स, जिनके अंदर मैं स्विच करता रहता हूँ बीच बीच में, कभी भी जब मेरा मन करता है। और इस चीज से तुमको क्या टेक अवे मिलता है, देखो, चाहे तुमको कितना ही टाइम हो गया हो वर्कआउट करते हुए, डजंट मैटर, पर मैं तुमको बोलूंगा अपने लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेस ढूंढो जिनको करने में तुमको मजा आता हो, जिसके अंदर तुम अपने आप को अच्छे से पुश कर पा रहे हो, जिसमें तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छे से कर पा रहे हो, यानी कि वेट को बढ़ाते हुए तुम अपने रेप्स को भी इंक्रीज करते जा रहे हो। तो होती है कुछ एक्सरसाइजेस इसके अंदर तुमको शायद स्टार्टिंग में फील ना आए, पर बाद में जाकर वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए कोई भी एक्सरसाइज को बस एक बार करके छोड़ो मत। अगर तुमने उस एक्सरसाइज को चुना है तो एटलीस्ट उसको कुछ टाइम तक अपने रूटीन के अंदर रखो। कुछ टाइम बाद तक अगर तुमको लगता है कि हाँ चलो सही नहीं है, तो जस्ट स्किप इट। हर किसी के लिए अपनी अपनी चीजें होती है, हर किसी के लिए कुछ भी वर्क कर जाता है। वो सब चीजें इन दी एंड एक्सपीरियंस के बाद ही तुम लोग खुद से पता कर सकते हो। तुमको कोई बता नहीं सकता कि तुम्हें कौन सा वर्कआउट स्प्लिट, तुम्हें कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। तो हर किसी को अलग तरह से ट्रेन, अलग तरह से डाइट, ये सब चीजें करनी ही पड़ती हैं। कोई भी यूनिवर्सल एक डाइट नहीं बना सकता, कोई भी यूनिवर्सल एक स्प्लिट या फिर यूनिवर्सल कोई एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस नहीं बना सकता कि सिर्फ यही करो और तुमको अपनी पूरी जिंदगी भर तक रिजल्ट्स मिलते ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ऑब्वियस। तो इसलिए अपनी बॉडी के हिसाब से चीजों को ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करो, डरो मत। एक्सपेरिमेंटेशन से क्या ही डरना है यार, दैट्स इट। और बाकी अब जैसे यही सेम चीज मैंने अपने ऊपर कैसे अप्लाई करी, मैंने एनालाइज करा कि यार जो मेरी चेस्ट है वो थोड़ी लैग कर रही है मेरे पूरी फ्रंट बॉडी के अकॉर्डिंग। अब तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं एक एक्सरसाइज ऐड कर दूंगा, या फिर मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मैं डंबल्स के ही सेट बढ़ा दूंगा। जितना मेरे को पता है कि हाँ जो 6 सेट्स हैं वो भी टिल फेलियर वाले जो रेंज है, वो मेरे लिए अब मेंटेनेंस बन चुकी है। मतलब चेस्ट जो है मेरी वो ग्रो नहीं कर रही है उतनी। मे बी मैं बार डिप्स को वापस ऐड करूंगा या फिर डंबल प्रेस के अंदर ही और सेट्स को बढ़ाऊंगा। पर आई एम ग्रेटफुल कि मेरे जो बाकी बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और बीइंग ग्रेटफुल इज समथिंग जो कि मैं चाहूंगा कि तुम लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम लोग इस वीडियो से यही मेजर चीज लेकर जाओ कि बीइंग ग्रेटफुल इज एवरीथिंग। क्योंकि ग्रेटफुल होना इज समथिंग जो तुम्हें तुम्हारे लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर ला कर देगा। अगर तुम लोग एक टीनेजर हो या फिर अर्ली 20s के अंदर है जो स्टिल ग्रो कर रहा है, तो मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा कि देखो, देयर आर सम थिंग्स इन लाइफ दैट वी हैव बट अदर्स डोंट। हर वक्त अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर रोने के बजाय अगर हम थोड़ा सा भी ग्रेटफुल हो तो जस्ट इमेजिन कि वो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है उस पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यार देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग जो हमारे पास होगा और दूसरों के पास नहीं होगा। जस्ट एग्जाम्पल, अगर ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम लोग किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि अभी तुम लोग सैड हो, तुम लोग अभी एकदम मोस्टली लिविंग ज़ॉम्बी की तरह तुम लोग हो रखे होगे। तो उस चीज में मैं रेकमेंड करूंगा कि देखो, एक्सेप्ट द फैक्ट एज फास्ट एज पॉसिबल। फैक्ट एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि तुमको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। और सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी वो है ग्रेटफुलनेस ऑफ हैविंग समथिंग, कि तुम्हारे पास, हाँ चलो अब वो इंसान नहीं है जिसको तुम चाहते थे, पर तुम्हारे पास वो इंसान है जो तुम्हें चाहते हैं। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, जो मैंने बोला, अगर तुम कर सकते हो तो मेरे हिसाब से तुम लोग इस चीज से ग्रो कर जाओगे आराम से। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अपने आसपास कुछ लोगों को देखो। कुछ लोग हमेशा होंगे जो तुमको हमेशा मोटिवेट करना चाहेंगे, तुम्हारे को हमेशा तुम्हारा जो ग्रेटर गुड है उसके बारे में सोचेंगे। जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स और तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स। ये 3 लोग जो हैं, इन लोगों को लेकर अगर तुम ग्रेटफुल नहीं हो अभी तक इन योर लाइफ, तो आई वुड से कि यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ गेन्स इन योर माइंड मसल्स। देयर इज ऑलवेज लक इंक्लूडेड इन योर लाइफ। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तुम्हारे टेबल पर खाना मिल रहा है तुम्हें, उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तुमको टीवी देखने को मिल रहा है, उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास फोन है, उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तुम आराम से बैठ पा रहे हो अपने कमरे के अंदर, एक एसी के अंदर या फिर एक कूलर के अंदर भी, तो ग्रेटफुल हो। तुम्हारे सर के ऊपर एक छत है, उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो। तुम जिम जा पा रहे हो, तुम सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर पा रहे हो। तुम सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे तो तुम घर का खाना खा पा रहे हो, तुमको 3 टाइम का खाना मिल रहा है। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट, दैट्स इट। क्या ही धूप आ रही है बढ़िया वाली, जाने का मन तो नहीं कर रहा नीचे, पर अभी निकलते हैं जिम के लिए। अब मेरे को पक्का पता है कि आज हमारे पास टाइम कम होने वाला है, तो हम थोड़ा कम ही ट्रेन करने वाले हैं। मैं वही चीज करने वाला हूँ, 2 चेस्ट की एक्सरसाइजेस और 2 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस। अभी मैंने फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों, कि मैं कुछ टाइम के लिए अभी अपने शोल्डर्स को हटाकर अपने चेस्ट डे से ट्राइसेप्स को ट्रेन करने वाला हूँ, जस्ट टू सी वेदर इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट। क्योंकि ट्राइसेप्स एक ऐसी मसल है जो चेस्ट वाले दिन थकती ही थकती है, तो अगर उसको हम अच्छे से एग्जॉस्ट कर ले उस दिन, तो क्या पता वो और अच्छे से ग्रो कर जाए। वैसे मेरे ट्राइसेप्स ठीक ठाक है, पर स्टिल थोड़ा सा और काम करना ही है हर एक बॉडी पार्ट पर मेरे को वैसे भी। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे एंड लेट्स डू अ क्रेजी चेस्ट सेशन।
लेट्स गो। So I'ma keep working, show bitches I'm meeting a hustle. I'm tired of struggling. Look in the mirror for a chance to your struggles to something. Fuck all the judging. Get to your bag with some patience, no need for the rush. And baby, stop bluffing. So baby, stop fussing. I'm coming from nothing. So I'ma keep working, show bitches I'm meeting a hustle. I'm tired of struggling. Look in the mirror for a chance to your struggles to something. Fuck all the judging. Get to your bag with some patience, no need for the rush. And baby, stop bluffing. I'm coming from nothing. They say, Carla, how you do it? Said it run in my blood. When they speaking on my story, no, I gotta stay tough. Through the hate and through the struggle, there is always some love. So I rap it through my lyrics, wrap my pain in a book. I always be making decisions that put me in problem, but I never listen. I always be having that vision that tells me it's wrong, putting me in position. And people be talking about heroes while I'm over here looking up to the villains. Music has me in a prison, I wanna stop even up at the millions. Humbling, chilling, I'm making moves till I'm winning. Seeing me growing, this just the beginning. Changing the way that I'm living. I went through the struggle, but not acting different. People stay watching and tripping. Learn how to lose before all of the winning. See, I'm working, I'm winning. Do you feel what I'm feeling? Throwing it back, had my pockets on E. Had no money, same clothes, had no shoes on my feet. Daddy never home just so my family could eat. I was young, but I knew at the age of 13. I dream all is them who be sleeping on me. Lost the home, we was left in the streets. I rap all is them who be speaking on me. Family had no place to sleep. बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो खासकर डबल हैंड के अंदर ट्राइसेप पुश डाउन लगाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसा करेंगे, एक तरफ देखकर अपने आप को, ठीक है, एक ही तरफ देख लेंगे। अब बताओ इस चीज से मसल बैलेंस नहीं होगा तो आप लोगों को क्या होएगा। कभी भी ट्राइसेप्स कर रहे हो, अगर डबल हैंड कर रहे हो तो फेस को सेंटर में रखो, ट्राइसेप्स देखने की जरूरत नहीं है, फील करो। इन दी एंड फील भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जस्ट मसल इम्बैलेंस के लिए कि मसल इम्बैलेंस ना हो, सिर्फ उस चीज के लिए सेंटर में देखा करो, इधर उधर मत देखा करो। टेढ़े हो जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं, पता भी नहीं लगता। इसीलिए इसके बाद एक ओवरहैंड करेंगे, दैट्स इट। I'm writing this song for a purpose. Wish what you want, don't mean shit till you working. Get in your bag, don't let it change your person. I let the haters keep lurking. Don't forget about the struggles that made you a person. Tryna pay my mama bills, gotta move different, so I'ma keep working. I know how struggling feels. I'm making that money, I'm making a move, and I'm never gonna stop. But you ain't gotta know how it feels when you lose till you up at the top. इतना वेट भी इतने कंट्रोल उठाने के अंदर फटती है भाई। तो इसी चीज के लिए मैंने ना बेल्ट पहनी थी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। अगर तुम लोगों को मेनली अगर हैवी खाते हो ट्राइसेप पुश डाउन के अंदर, तो कोशिश करो एक बेल्ट पहनो। बेल्ट पहनकर ये हो जाता है, तुम्हारी जो कोर की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कोर पे कम ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हारी जो एनर्जी है वो सारी की सारी तुम अच्छे से ट्राइसेप्स पर फोकस कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट। My supporters too. Now they want what I got. Now they want what I got. I'm coming from nothing, so I'ma keep working. Show bitches I'm meaning a hustle. Tired of struggling. Look in the mirror for a chance to your struggles to something. Fuck all the judging. Get to your bag with some patience, no need for the rush. And baby, stop bluffing. Baby, stop fussing. I'm coming from nothing, so I'ma keep working. Show bitches I'm meaning a hustle. Tired of struggling. Look in the mirror for a chance to your struggles to something. Fuck all the judging. Get to your bag with some patience, no need for the rush. And baby, stop bluffing. I'm coming from nothing, so I'm turning nothing to something. तो अपनी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, किकिंग करेंगे और निकलेंगे घर की तरफ। ये पूरा का पूरा कप मेरे को अप्रॉक्स 200 ml का पड़ता है, पर अभी ये हाफ है। अभी 100 ml पर ही बनाते हैं। अभी तुमको क्या करना है, नॉर्मली दूध को गर्म करना है, पर ल्यूक वार्म करना है, इतना कि बस चॉकलेट घुल जाए, ठीक है। क्योंकि जब इसके अंदर हम प्रोटीन डालेंगे तो फटने के चांसेस रहते हैं प्रोटीन के, जिससे प्रोटीन का टेक्सचर खराब हो जाता है। न्यूट्रिशन क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता, पर उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा तो पीने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम लोगों को। अभी मैं इसके अंदर कोई भी शुगर तो नहीं डालने वाला, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं इसके अंदर एक चॉकलेट ऑलरेडी डाल रहा हूँ। उसके बाद प्रोटीन भी थोड़ा सा मीठा होगा ही होगा। चॉकलेट को बस ऐसे
से मिलाना है इसके अंदर, ठीक है। मैं एक ही यूज करो, तुम कितनी भी कर सकते हो, पर अगर आप लोग वैसे भी चॉकलेट यूज करोगे तो आई विल सजेस्ट कि अभी डार्क चॉकलेट होती है ना, वो यूज करना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगी, उससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मैंने इसमें हल्का ठंडा पानी डाला है ताकि जब मैं इसमें प्रोटीन डालूं तो वो हटे ना। मेक श्योर करना कि तुम इसको जब तक विस्क करते रहो जब तक इसके सारे के सारे जो लम्प्स हैं वो खत्म ना हो जाए। लेट्स गो। टेस्ट चेक, क्रेजी, परफेक्ट। पर इसके अंदर अगर 2 चॉकलेट डाल दो ये और अच्छी बनती है। ज़्यादा हार्ड बन गई कॉफ़ी, ज़्यादा डालनी इसमें।